नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बातें पचपदरा की बेटियों की खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम एक वीडियो बना करके छोड़ते हैं कि दूसरे वीडियो के लिए बेटियों के फोन आने लगते हैं। बेटियों के उत्साह को हम सलाम करते हैं और इसलिए अहमदाबाद से दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उनके उत्साह को देख करके, उनके मन की उमंग और ललक को देख करके हम किसी भी बेटी को निरुत्साहित नहीं कर सकते। इसलिए एक बार फिर चलिए आपको लिए चलता हूं गुजरात, अहमदाबाद की धरती। और आज के हमारे खास मेहमान 3 बेटियां हैं पचपदरा की, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मुकाम में, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ, लेकिन पचपदरा की बचपन की यादों को तरोताजा करने के लिए बड़ी आतुर, बड़ी बेकरार। तो आज हमारे साथ जो 3 मेहमान जुड़ रही हैं उनमें हैं संतोष जी। संतोष जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी। होम मेकर की मुख्य भूमिका में, धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका उनकी रहती है। जहां पर भी जिम्मेदारी की बात होती है, हमारी हर महिला अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाती है। उनके बाद हम चलते हैं सरोज जी के पास। सरोज जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। आप भी होम मेकर की भूमिका में हो, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि है। तो संतोष जी और सरोज जी से होते हुए अब हमको थोड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जिस मेहमान के पास जा रहे हैं वो दरअसल अहमदाबाद में कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में है। वो उनकी फैक्ट्री में बैठी है। अब आप समझते हैं, अगर कोई महिला फैक्ट्री में है, इसका मतलब वो उद्योग के क्षेत्र में काम कर रही है। तो अब हमारी जो मेहमान है वो मेहमान है मेटल इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम। हमारे साथ जुड़ रही है प्रेमलता जैन जी। प्रेमलता जी, हाँ, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बड़ी बुलंद आवाज प्रेमलता जी का भी। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे माता। बहुत बहुत स्वागत प्रेमलता जी। तो अहमदाबाद की धरती पर एक बार पुनः हम आए हैं, हमें दोबारा आना पड़ा है। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि अहमदाबाद में रहने वाली पचपदरा की बेटियां हमें शायद एक बार और बुला सकती है, 1-2 वीडियो और भी बन सकते हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं हमें लग रही है। तो आज के इस आयोजन में हमारी मेहमान संतोष जी, सरोज जी, प्रेमलता जी का डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम चलते हैं सरोज जी के पास। सरोज जी। हाँ, हेलो सरोज जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जब आपने ये सुना कि पचपदरा में बेटियों का सम्मेलन हो रहा है, तब आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहला भाव क्या आया आपके मन में? मेरे मन में पहला भाव यह है कि मेरी जन्मभूमि पचपदरा है। मैं पचपदरा में बड़ी हुई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी छोटी 2 बहनें इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, हमारे को सबको इकट्ठा कर रही है पचपदरा में। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। और जब आपको यह पता चला कि प्रोग्राम तो बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा सब आ रही हैं। हाँ, आपके अहमदाबाद में भी बड़ी तैयारियां चल रही है, हर क्षेत्र में, हर शहर में चल रही है। हमारे अहमदाबाद में तो छोटी बेटियों का जितना उत्साह नहीं, उससे ज्यादा तो बड़ी बहनों का बहुत उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल। 70-80 साल की बहनें हैं हमारी बड़ी, उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुशी कहीं ना कहीं आपके शब्दों में, आपकी भावनाओं में, आपकी आवाज में साफ आ रही है। प्रेमलता जी, हाँ जी, जब आपने ये सुना तो आपको कैसा लगा? जब मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा पहली बार कि हमारी बहनें ममता और भावना ने हम सबको बाबुल की गलियों में इकट्ठा होने के लिए बेड़ा उठाया है, और उन्होंने जो ये कदम उठाया है उसमें उन्होंने जी जान से खूब मेहनत की है, और बाकी सब बहनों ने भी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं जी। तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि हम सब एक
कुंभ सम्मेलन बन के पचपदरा जाएंगे तो मेरे खुशी का तो कोई पार ही नहीं रहा, जिसका कोई आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं कि मेरे को अंदर से कितनी खुशी हुई होगी। उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द तो नहीं है, पर ये जरूर बताऊंगी कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, ये खुशी इतनी है कि मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी खुशी का कोई आर पार नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। बेटियां के साथ साथ आपके भाई और भाभियां, उनकी जिम्मेदारी इस कुंभ को महाकुंभ बना देती है। संतोष जी, आपके मन में क्या चल रहा है? बस मेरे तो सबसे पहले यही बात है भैया कि जो ममता जी और भावना जी जिन्होंने इतना बड़ा नींव खड़ा किया है कि अपने पचपदरा एक बड़ा सम्मेलन रखे, वो सोचकर खुशी से कोई मेरा हर्ष अपार नहीं कि मैं क्या सोचूं। कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। अनगिनत उनका मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और नया रंग, नया हर्ष लाया है, नए साल पे नई उमंग, नया उत्कर्ष लाया है। अंदर से भी नए बन जाओ साथियों। आज पचपदरा नगरी में लक्ष्मी और सरस्वती का वास जो आया है, आज पचपदरा नगरी में रीति सिद्धि का वास जो आया है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, उत्साह उमंग जब आता है तो कोई शायर बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, अपनी अपनी विधा में रंग आ ही जाते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अहमदाबाद की धरती पर खड़े होकर आप पचपदरा की धरती पर अपने भाई और भाभियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? प्रेमलता जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे भाइयों ने हमारी बहनों के स्वागत के लिए जो उत्साह दिखाया है, वो उत्साह ने हमारे सम्मेलन को 4 चांद लगा दिए हैं। और हमारे भाइयों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि सबसे पहले दिन आचार्य श्री के दर्शन करवाएंगे, फिर नाकोड़ा जी की यात्रा होगी, फिर वहाँ रात को भक्ति प्रोग्राम रखा है, उसके बाद में हमको सेकंड डे रिफाइनरी दिखाने ले जाएंगे। तो इतनी सब व्यवस्था, इतनी बहनों का एक साथ करना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं मेरे भाइयों को, सभी पचपदरा की बहनों की तरफ से धन्यवाद दूंगी। और दूसरा, जो हमारी भाभियों का उत्साह है और वो जिस तैयारी में लगी है कि हमारी सभी नंदे आज हमारे पचपदरा गांव में आ रही है, वो अपने पियर आ रही है, तो सबने ही अपने मकानों को सजाना चालू कर दिया है। गांव की गलियां गलियां सजा रहे हैं और उन्होंने रंग रोगान व्यवस्था इतनी अच्छी की है और इतने उत्साह से इंतजार में लगी है कि कब 12 तारीख आएगी। और वो एक एक दिन गिन कर निकाल रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी 12 तारीख आ जाए और हम हमारी नंदों का स्वागत करें। और खूब भाई बहनों में, भाभियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मतलब वो तो देखने लायक नजारा होगा कि वो कैसे जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वाकई वो देखने लायक नजारा आपको नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसा बता दिया कि जैसे दिवाली में जो दीपों की या रोशनी की चमक होती है और होली में जो प्रेम मोहब्बत के रंग होते हैं, दिवाली और होली दोनों के त्योहारों का संगम जैसे एक साथ आपको देखने को मिलेगा। संतोष जी, आपका मैसेज आपने दे दिया ना? आपने दे दिया? नहीं, मेरे को देना है। मैंने जानबूझ के पूछा था कि मैं ये जांचना चाहता था कि आपके मन में और निशब्द बोलने के बाद में भी कितने शब्द आ गए हैं। बोलिए, अपना पैगाम दीजिए। क्या बताऊं भैया, जो सभी भाई और भाभियों ने हमारे लिए तहे दिल से जो हमारे स्वागत की तैयारी की है, उसका तो कुछ पार ही नहीं है। जैसे कि अपने आकाश में रैम्बो या इंद्रधनुष होता है, वैसे ही पचपदरा में बेटियां आने से सब पूरा पचपदरा में सब कलर ही कलर हो जाएंगे, रंग बिरंगे। सबके दिलों में हो, सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। उम्मीद के साथ कि आगे भी तो ऐसे ही प्रोग्राम, सबका साथ हो, सबका प्यार हो, ऐसे अरमान है मेरे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार पैगाम। एक बार फिर कविता की पंक्तियां फिर जुड़ गई
उसी अंदाज में आपने अपनी बात कही। सरोज जी, हेलो। हाँ, आपका संदेश पचपदरा की धरती मेरा अपने संदेश भाई मेरी भाभियों के बहनों लिए। के लिए है। हम्म। मेरी दोनों छोटी बहनें भावना और ममता, उनको प्राउड फुल है मेरी बहनों को। आज मेरे पापा और मेरे अंकल दोनों इस दुनिया में होते तो इतना उन दोनों बेटियों पे गर्व होता उनको। क्या बताऊं आपको, कुछ क्या कहूं आपको। नहीं, बिल्कुल आपका मैसेज जो भी बेटियों के लिए हमारी तो है। बेटियां, नहीं, हाँ? बेटियों के लिए तो है, भावना और ममता के लिए तो बिल्कुल है, क्योंकि सूत्रपात है। वहीं से हुआ। लेकिन भाई और भाभियों के लिए भी मैसेज जाना चाहिए। भाई भाभी तो इतने उत्साहित है ना, गांव में हमारे आने का इंतजार करे कि कब हमारी बहनें आवे और कब हम उनका स्वागत करें। इतने उत्साहित है भाई और भाभियां सब हमारे गांव में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आपके भाई और भाभियों ने ली है। प्रोग्राम बनाना आसान है, प्रोग्राम बनाना आसान है, उसको सजाना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। बहुत बड़ी मेहनत है। जी जी और जी। जो हमारी जो बहनें भी हैं गांव में, वो भी बहुत उत्साहित है कि हमारी बड़ी बहनें आएगी, कितना अच्छा लगेगा, हमारा सब मिलेंगे, गले लगा के सब मिलेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है, झूम झूम तो के गाएंगे। साल हुए हमने हमारे फ्रेंड ग्रुप को देखा ही नहीं, पहचानते भी नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इतना अच्छा लगे, कितने साल बाद हम सब बहनें बड़ी छोटी सब मिलेंगे। अब तो आपको व्हाट्सएप के कई ग्रुप बनाने पड़ेंगे, या फिर टेलीग्राम का एक बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा, इतनी बहनों को एक साथ जोड़ने के लिए। मैं तो मेरी बहनों को, मेरी बहन को बोलती हूँ ममता का ऐसा प्रोग्राम और बनावे, इससे भी अच्छा प्रोग्राम बनावे अपनी बेटियों के लिए। प्रोग्राम तो बहुत होते हैं समाज में, पर ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, ये पहला प्रोग्राम हो रहा है हमारा। नहीं, अब तो आपको कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाहिए कि एक प्रोग्राम हमारे भाई और भाभियों के लिए बनाओ, जिसमें हमारे भाई और भाभियों का हम स्वागत करें। और अभी इसके बाद बेटी और जमाई का साथ में प्रोग्राम बनना चाहिए। मतलब आपका पूरा ध्यान बेटी और जमाई तफरी करे, भाई और भाभी जिम्मेदारी निभाए। हमारे से ज्यादा उत्साहित तो जमाई होता है कि हमको भी लेके चलो साथ में, हम भी वो प्रोग्राम देखेंगे। ऐसा प्रोग्राम आप बेटियां मिलके कर रहे हो। लेकिन मेरा एक सुझाव है, बिल्कुल जमाई की भूमिका तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, उनको तो साथ रखना ही चाहिए, लेकिन आपका आने वाला प्रोग्राम भाभियों के नाम भी होना चाहिए, क्योंकि भाभियां जो मेहनत कर रही है, जो जिम्मेदारी निभा रही है, एक बार नंदों को अपनी भाभियों का स्वागत करना चाहिए और भाभियों को तफरी करने का मौका देना चाहिए, बहनों को काम करना चाहिए, भाभियों को आराम देना चाहिए। ये भी एक सुझाव है। 100%। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। भाभियों को तो हम बहनें आराम देती है, भाभियों को तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटियां और भाभियां मिलके ही काम करते हैं हमारे गांव में, पचपदरा में सब किसी के ऊपर छोड़ते नहीं, गई भाभी करेगी, हम सब मिलके काम करते हैं पियर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे अहमदाबाद से स्वर। अहमदाबाद में पचपदरा की रहने वाली बेटियों ने अपने मन की फिर बात कही। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, पचपदरा के बारे में दो शब्द बोलना चाह रही थी साहब। हाँ, बोलिए प्रेमलता जी, बोलिए प्रेमलता जी। मैं पचपदरा के बारे में ऐसा बोलना चाह रही थी कि वैसे तो पचपदरा बहुत छोटा सा गांव है, फिर भी वो वर्ल्ड फेमस हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ नमक होता था और उसके बाद में आज सबसे बड़ी रिफाइनरी पचपदरा में आई है। बिल्कुल। और तीसरा, यहाँ पे जो भगवती देवी सती हुए थे, जिन्होंने काफी वर्षों तक मतलब अन्न और पानी का त्याग करके रखा था, वो जगह आज भी बहुत आदरणीय जगह है। बिल्कुल और है, यहाँ पर एक चढ़ानी करके जगह है, जहाँ शिव परमात्मा का बहुत प्राचीन मंदिर है, वो पूजनीय स्थान गिना जाता है। शायद हमारे भाई लोग हमको वहाँ दर्शन कराने ले जाने वाले हैं। अरे तो वाह, पचपदरा के बारे में छोटा सा इंटरव्यू था। क्या शानदार। पचपदरा से काफी हस्तियाँ दुनिया में जानी मानी गिनी जाती है। बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत सारे नाम होंगे। नाम मत लीजिए, कोई नाम छूट भी जाएगा नाम नहीं तो लेना है। काफी बड़ी बड़ी हस्तियां पचपदरा में हुई है बस। जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, पचपदरा ऐसे भामाशाह वाला गांव है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े भामाशाह हैं, भामाशाह वहाँ रहते हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल। फेमस पचपदरा की हर चीज फेमस से मशहूर है। वहाँ के माता पिता
भाई भाभी का क्या कहना, जो हमारे लिए पल के बिछाए बैठे, जो भी प्रोग्राम का हम बोलते हैं तो वो बोलते आपका हुक्म सराखों पर। लास्ट में मैं 4 लाइन कहना चाहती हूँ। राय इन हसीन नजारों में खो गया आज पचपदरा नगरी, जो कि हम सभी बेटियों के जन्मभूमि है। उसमें आकर वो अपनों से मिलकर ये दिल बाग बाग हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आप तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आई हो, अच्छी पंक्तियां बना करके आई हो। सरोज जी, आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में तो आ गई ना सारी बात, कोई बाकी तो नहीं रह गई? हाँ आ गई सब आ गई। चलिए बहुत अच्छा। तो अहमदाबाद की धरती से पचपदरा की ये बेटियां और जस्ट 1 मिनट भैया, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं धन्यवाद कि नहीं, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम सेट किए, बहुत ही अच्छे। और आप भी जरूर पधारिए हमारे पचपदरा में। ऐसा है कि भाई की तरफ ऐसा है, बेटियों की तरफ से तो आमंत्रण मिला है, लेकिन भाइयों और भाभियों ने अभी कोई आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए पचपदरा तो भाइयों और भाभियों का है। अभी देंगे आमंत्रण, आप इंटरव्यू लोगे तब देंगे ना आपको आमंत्रण। नहीं, भाइयों के फोन आ ही जाएंगे आपके पास, देखना। तो और भाइयों से ज्यादा तो बहनों का आमंत्रण गिना जाता है। नहीं, हमें ज्यादा बहनों का प्रोग्राम है, प्रोग्राम बहनों का है तो बहनें इतने प्यार से बुला रही है, तो फिर आपको आना ही चाहिए। आपको आना ही पड़ेगा उधर। प्रेमलता जी, मेरी बात सुनिए कि निश्चित रूप से बहनें बुला रही है, लेकिन वो घर भाइयों का भाभियों का है, बुलाना तो उनको पड़ेगा, तब सोचा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम अपनी बात, आपकी बात लोगों तक, सब तक पहुँचे, ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हाँ भैया, तो हमारे भाई लोगों का फोन आएगा, फिर तो आप पधारोगे ना? नहीं, ये तो अब आप बोल करके करवाओगे, उसमें मजा नहीं आता। बोलने वाला नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। वैसे समझदार है, वो खुद ही समझ जाएंगे। वैसे तो संजय भाई नहीं आएंगे जितने यहाँ रौनक नहीं आएगी। वैसे तो ये सारी बातें आपके वीडियो में जाएगी, तो वो सारी बातें सब भाई भी सुन लेंगे। मैं एडिट कुछ नहीं करूंगा, वो सारी बातें जाएगी। लेकिन आपकी इस मनुहार का और इस तरह के दिल से आमंत्रण का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा आना अभी संभव नहीं है, वो तो मैंने जस्ट मजाक के लिए, चलती हंसी मजाक में कह दिया था, कोई ऐसी बात नहीं है। मजाक को असली रूप दे दीजिए आप। जी, मजाक को असली रूप में ले आइए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप 2 पंक्ति आप कविता की आपकी गाओगे ना, तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। चलिए, जब आपने कविता की बात कर दी है, तो 4 पंक्तियां मैं बेटियों पे देता हूँ कि प्रीत की गुलाल है, प्रेम का मल्हार है, और कुदरत ने इस सृष्टि को दिया, वो बेमिसाल उपहार है। वाह वाह, क्या कहना है। क्या खूब, बहुत अच्छी। और भैया, हमारे पचपदरा के भाइयों और भाभियों के दिलों में बहुत जगह है। अगर घर छोटे हो सकते तो दिल बहुत बड़े। चलिए, बहुत आप पधारिए। चलिए, बहुत आपका आभार, बहुत शुक्रिया। आपकी सारी बातें हमारी कहीं हंसी मजाक भी बिल्कुल वैसी की वैसी जा रही है, इसको हंसी मजाक के रूप में समझें, अन्यथा न लें। मैं उसी रूप में अपनी बात कही है। बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू।